हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पर हम दुनिया भर की सारी वो बातें शेयर करते हैं जो कि शायद मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली, बट हाँ करते हैं। तो इस वक्त क्या कर रहे हैं हम? इस वक्त एक्चुअली ये वो टाइम है मेरे पास जहाँ पर मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है एंड मेरे पास एक छोटी सी विंडो है जिससे पहले मेरा कॉलेज स्टार्ट हो। जितनी भी मेरी कोचिंग की जितनी भी इस जर्नल के अंदर जितनी मेरी कोचिंग की कहानियाँ मैंने अब तक उनको शेयर नहीं किया। सो आई थॉट इट इज़ द राइट टाइम कि उनको भी यहाँ पे शेयर कर दिया जाए, ताकि वो सारी जो मेरी खूबसूरत और ना खूबसूरत सी यादें हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड होकर के इस जर्नल में कैद हो जाए। तो हाँ, स्टार्ट करते। बताना शुरू करता हूँ तुम्हें। 11th में था मैं एंड बहुत ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी तो नहीं थी मेरी, बट इतनी अच्छी ज़िंदगी तो थी मेरी दैट आई लिटरली वॉज लविंग माई स्कूल लाइफ। 11th तक मेरी जो स्कूल की ज़िंदगी थी, इट्स लाइक काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी कुछ बेहतरीन किया हमने। 11th के एंड में आकर के मुझे जो ये कोचिंग है ये अलॉट होती है एंड इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा एक लंबी कहानी है, वो सुनाता हूँ तुम्हें। पहले बात 10th की है, दैट कोविड एरा जब स्टार्ट हुआ था इन 2019। वैसे पता नहीं उसको कोविड-19 क्यों कहते हैं, बिकॉज उसका सारा का सारा इफेक्ट तो 2020 पर और 2021 पे पड़ा था। उसका सारा का सारा इफेक्ट तो 2020 और 2021 पे पड़ा था। खैर तो 2020 में वो चीज़ आती है यार, हम 9th में थे तब। 2020 के एंड में कोविड हल्का सा ख़त्म होना शुरू होता है एंड 2021 में हम पूरी तरीके से 10th में आ चुके थे। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी हमारी, सुबह उठो तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। अगर कोई टीचर स्किप कर दे कोई क्लास तो बेटा कोई नहीं, अगले दिन नहीं, मैं आज ही दोपहर को तुम्हारी ऑनलाइन क्लास लेने वाली हूँ। पूरी तरीके से पिस रहे थे उस टाइम पे हम, बट इस डेली स्ट्रगल के बीच में मुझे रियलाइज़ हो गया था दैट मुझे पता है दैट स्कूल्स जो थे वो खुलने वाले थे, बिकॉज कोविड की वजह से जो लॉकडाउन था वो ख़त्म हो चुका था, है ना। डेली जो ये बहुत सारी चीज़ें लाइक हमारे आसपास की रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, जिम्स खुल गए थे, मॉल्स भी खुल गए थे। तो फिर मुझे लगा दैट यार अब हमारे जो स्कूल्स हैं वो भी खुलने वाले हैं। तो उस टाइम पे पता नहीं मेरे अंदर क्या जोश चढ़ा कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब 10th में तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता नहीं है, बट एक एग्ज़ाम आता था, दैट वाज NTSC। आई डोंट नो तुम में से कितनों को पता है इस बारे में या नहीं। तो 10th में ना आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर दैट। मेरी पूरी ज़िंदगी में इकलौता सब्जेक्ट जो मुझे पसंद नहीं था दैट वाज सोशल स्टडीज़। एंड मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे करके 10th तक उसको झेला या फिर कैसे पढ़ाई करी उसकी, बट हाँ मैंने करी है पढ़ाई। SST भी पढ़ी है मैंने एंड मैंने उसके लिए बहुत खिसा है, बहुत मेहनत करी है। लाइक दिन रात जग करके पन्ने रटते जाओ, याद करते जाओ, उनको लिखते जाओ। सबसे बड़ा दर्द तो वही होता है, बिकॉज अगर याद करे तो शायद तुम्हारा मुंह दुखता है, बट अगर तुम लिख लिख के याद करते हो तो तुम्हारा हाथ दुखता है। तो लिखा भी बहुत है, उसके बाद जा कर के याद हो। और हमारी मैम क्या करती थी ना कि क्लास में एक तरीके से प्रेजेंटेशन होती थी एंड आपको Q&A सेशन जो तुम यूट्यूब पे देखते हो ना, सो कॉल्ड Q&A सेशन, वो हमारे क्लासेस में होता था। हाँ, बस सवाल हमारे नहीं होते थे, सवाल टेक्स्ट बुक के होते थे और जवाब भी टेक्स्ट बुक के ही होते थे। यू कांट गिव एनी ऑफ देम बाय योर थॉट। अपने दिमाग से कुछ भी उठा करके बोलना वहाँ पे नहीं होता था, अलाउड ही नहीं था। तुम्हें किताब की लाइनें ही बोली थी, तो पूरा रट्टा मारा है भाई हमने, सब कुछ किया हमने। एंड NTSC में भी देयर वाज साइंस, देयर वाज मैथमेटिक्स एंड देयर वाज सोशल स्टडीज़। दिक्कत की बात ये थी यार कि तीनों सब्जेक्ट्स की जो थी इक्वल वेटेज थी वहाँ पर, है ना। मेंटल एबिलिटी होता था और वहाँ पे एक सैट का सेक्शन होता था। माई मेंटल एबिलिटी वॉज स्ट्रॉन्गर बिकॉज मैंने उससे पहले भी एक और एग्ज़ाम होता था दैट वाज NMMS, और एक और एग्ज़ाम होता था दैट वाज NMMS। उसके लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था बिकॉज मेरे पास उस टाइम पे अपना इनकम सर्टिफिकेट रेडी नहीं था, बट दैट वाज अ डिफरेंट इशू। तो मैं NMMS के लिए एलिजिबल नहीं हो पाया था, बट आई वॉज प्रेटी श्योर कि NTSC के लिए ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। एवरीथिंग इट वॉज रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी इन क्लास 10th
एंड तुम दे सकते हो एग्ज़ाम। तो मैं काफ़ी ज़्यादा तैयार था यार कि मुझे तो देना है एग्ज़ाम एंड मुझे क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम। सो माई मेंटल एबिलिटी वॉज एट दैट टाइम स्ट्रॉन्गर, बट स्टिल उसके लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे सेशंस लगाने शुरू कर दिए और मैंने एक बुक भी खरीद ली थी उस टाइम पे फॉर दैट स्पेशल मेंटल एबिलिटी। मज़ा आता था उसको करने में, बट सिरदर्द मेरा सैट का सब्जेक्ट था जिसमें आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ता था, बीट साइंस, बीट योर मैथमेटिक्स और बीट योर सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो फिर पढ़ाई करी थी उसके लिए। होता गया दैट कोविड जो है यू टर्न मार करके, जो कि इंडिया से वापस चला गया था, वो यू टर्न मार करके वापस इंडिया आता है और फिर एक बार फिर से हमारे देश में लॉकडाउन लग जाता है। अब जब लॉकडाउन लग गया तो फिर द थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज कि आई मीन क्या हुआ, लाइक पहली बात तो मैं एनएमएमएस का एग्ज़ाम दे नहीं पाया बिकॉज इनकम सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास। आई वॉज नॉट एलिजिबल टू गिव दैट एग्जामिनेशन। 9th के बाद फिर हम आते हैं 10th में, वहाँ पर मुझे पता था दैट यार अब स्कूल्स खुलने वाले, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा मेहनत करी और उसके बाद जाकर के दिन रात रट्टे मारे। सोशल स्टडीज़ जो इतना बड़ा सिरदर्द है मेरा, मैंने उसके लिए इतनी मेहनत करी और उसके बाद जाकर के जब मैं इस एग्ज़ाम को देना चाहता हूँ, मेरी नीयत है उसको देने की, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, एंड अब फिर से कोविड आ गया। बट स्टिल क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था, सो कॉल्ड न्यूज़, इंडियन टीवी चैनल्स, कोविड चला जाएगा, कोविड जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये वेव उतनी ज़्यादा टिकेगी नहीं। वेव भी टिकी और हमारा लॉकडाउन भी टिका। स्कूल्स फिर से शट डाउन हो गए और हमारी फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। एंड सारे टीचर्स ने बोला दैट यू शुड फोकस ऑन 10th बिकॉज बोर्ड्स थे। अब बोर्ड्स में भी हमारा एक बहुत ही बड़ा जुबा हुआ दैट 2 बार बोर्ड्स हुए, लाइक टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 वॉज क्वाइट ईजी बिकॉज उसमें आपको MCQ कर, टर्म 1 थोड़ा सा आसान था क्योंकि उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने थे। तो गलती से आई डोंट नो हाउ मेरे SST में आ जाते हैं फुल मार्क्स एंड वहाँ से मुझे मिलता है प्रॉपर कॉन्फिडेंस जो कि बहुत आगे तक टिकता है। आई वॉज लाइक अगर मेरी SST इतनी ज़्यादा अच्छी है देन आई शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर NTSC बिकॉज साइंस में मैं अच्छा था, मैथ्स में मैं अच्छा था 10th तक, एंड सोशल स्टडीज़ में भी जब मेरी फुल आ गए तो मुझे लगा दैट अब मैं कुछ बहुत प्रचंड कर सकता हूँ NTSC में जा कर के। सो अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत से लग गया उसके अंदर। टर्म 1 आती है, टर्म 1 के बाद फिर से लॉकडाउन आ जाता है यार, यानी एक टर्म का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ बोर्ड्स का और फिर से लॉकडाउन आ गया। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ टर्म 2 में पता चलता है दैट अब सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। लिख के प्रैक्टिस करनी थी, सब कुछ करना था, पढ़ाई करी मैंने बोर्ड्स के लिए। और जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए आई वॉज प्रिटी श्योर कि नाउ इट इज़ द टाइम बिकॉज बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद ही आपका NTSC का एग्ज़ाम होता है। आई वॉज प्रिटी श्योर यार अब एग्ज़ाम होने वाला है, सो किसी भी टाइम बस डेट्स आएंगी एंड आई हैव टू फिल द फॉर्म एंड मैं जाकर के एग्ज़ाम दे दूंगा। बट आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है यार, लाइक इफ़ यू रिमेंबर 2016 में बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, बहुत सारे ऐसे गाने रिलीज़ हुए थे जो ना तो हमको टीवी पर इतने ज़्यादा दिखाई दिए, ना उनका इतना ज़्यादा कहीं अखबारों में या फिर मीडिया चैनल्स में इतना जिक्र हुआ, और वो बस कहीं वैनिश हो गया, मतलब गायब से हो गए। सनम तेरी कसम इज़ वन ऑफ देम। वैसे कुछ NTSC के साथ हुआ यार, लाइक मैं देख रहा हूँ दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं लोग, किसके साथ क्या चल रहा है, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट के बच्चे होने वाले हैं, मतलब एवरीथिंग वाज गेटिंग इन कवर्ड इन द हेडलाइंस। हमारे लिए जो NTSC का पहाड़ था यार, ये कहीं पर डिस्कस ही नहीं हो रहा था। मैं जाकर के इंटरनेट पे सर्च मारने में लगा पड़ा हूँ, लाइक व्हेन विल NTSC हैपन इन 2020, कौन सा साल था उस टाइम पे, व्हेन विल NTSC हैपन इन 2022। मैं सर्च मार रहा हूँ अच्छे से यार कब होगा NTSC यार, बट इट वाजंट हैपनिंग। ना तो वहाँ पे कोई खबर दिखा रहा, ना तो कुछ हो रहा। एट द एंड यार अब 10th मेरी ख़त्म हो चुकी थी एंड स्कूल से नोटिफिकेशन आते कि अब तुम्हारे 11th के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिर
मुझे लग गया था यार लाइक अब एनटीएससी नहीं होगा। एनएमएमएस आप दे नहीं पाते हो, एंड उसके बाद में एनटीएससी, इसके लिए आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, वो एग्ज़ाम भी आपसे दूर भाग जाता है। ठीक है फिर यार मैं बुरी तरीके से टूट गया था। आई वॉज लिटरली शार्टेड फ्रॉम इनसाइड यार कि ये मेरे साथ हुआ क्या। हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी को उस समय भर भर के गालियाँ दी, बट उसके बाद इकलौती चीज़ जो मैंने अपने आप को समझाई दैट इट वॉजेंट अंडर माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में नहीं था यार ये, और इस पर रोने से अच्छा मैं 11th के लिए आगे लाइक तैयारियां करूं। ठीक है सब कुछ हो रहा था, 11th स्टार्ट होते हैं हमारी। हाँ काफ़ी एक तो 11th में हमारी काफ़ी लेट स्टार्ट हुई, बट दैट वाज नॉट एन इशू फॉर मी, क्योंकि 11th से पहले का टाइम भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहा था। खासकर वो 2 महीने जहाँ पे मुझे गिन करके थोड़ी सी छुट्टियाँ मिली थी, आई स्पेंट दैट, एंड वो मेरी ज़िंदगी एक सबसे लाइक खूबसूरत पल था। आई एन्जॉयड एवरी डे ऑफ दैट ड्यूरेशन। डेली उठना, घूमने फिरने जाना, सब कुछ करना, प्ले करना, गेम्स खेलना, अपने फ्रेंड्स का टाइम बिताना, सब कुछ किया मैंने उस टाइम पे। तो दैट वाज माय बेस्ट मोमेंट आई कैन से, तब तक का कुछ भी था। हाँ मतलब एक काफ़ी अच्छा टाइम था मेरे लिए वो। 11th स्टार्ट होती है हमारी, लेट स्टार्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी 11th स्टार्ट होती है अगस्त में, ठीक है। अगस्त में हमारी 11th स्टार्ट होती है। हमने लाइक आई वोंट लाई अबाउट दैट, 11th में आते आते मैंने थोड़ी सी 11th कर रखी थी, तो मेरे को 11th में हो रही थी थोड़ी सी आसानी। तो जैसे जैसे 11th आगे बढ़ती है, इट वॉज द टाइम ऑफ नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने बाद अक्टूबर में हमारे जो सर हैं वो हमें आके बताते हैं दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, एंड उसके लिए यू हैव टू लाइक इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म एंड मतलब कुछ भी करो एंड जाकर एग्ज़ाम दे दो। मैं इंटरेस्टेड नहीं था उसके लिए। रीज़न वॉज प्रीटी क्लियर यार कि आई मीन मैंने पहले ही 2 लड़कियों पे ट्राई कर लिया था। वन वाज एनएमएमएस एंड वन वाज एनटीएससी, एंड दोनों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं तीसरी लड़की पर दाव नहीं खेल सकता था, तो आई वॉज नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट। पहले दिन आते हैं सर, एंड मैं उसको बहुत ज़्यादा कैजुअल वे में लेता हूँ, तो नहीं दिया मैंने अपना नाम। दूसरी बार सर आके बोलते तो मुझे यार लगा यार मुझे नहीं नाम देना, बट जब तीसरी बार भी सर ने बोला ना, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अपना नाम दे दिया। एंड जब नाम दिया ना, तो मुझे लगा यार मैंने गलती कर दी। सो आई वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ दैट। एक काम करते हैं, अपना ना नाम वापस ले लेते हैं, स्कॉलरशिप वाले एग्ज़ाम से वापस ले लेते हैं, बिकॉज मुझे पता था यार कि लाइफ मेरे साथ बहुत ही कोई ऊंच नीच का पापड़ा खेल रही है। तो फिर इस समय पे आकर के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने सोचा नाम वापस ले लेते हैं। जब मैं वहाँ पे नाम वापस लेने जाता हूँ ना, तो हमारे जो क्लास टीचर हैं वो हमें बताते हैं दैट बेटा ये जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है ये सबके लिए कंपल्सरी हो गया है। मैंने बोला लाइक सीरियसली? ना चाहते हुए भी अब मुझे वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ये कंपलसरी होने वाली बात मुझे सिर्फ 4 दिन पहले पता लगी थी उस एग्ज़ाम से। हाँ इकलौती चीज़ जो अच्छी हुई थी दैट आई वुड से उसका सिलेबस एनटीएससी के सिलेबस से 100% ओवरलैप करता था। लाइक ये रहा एनटीएससी का सिलेबस एंड ये रहा आपका स्कॉलरशिप, दोनों काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे। मैंने बहुत कम पढ़ाई करी होगी यार, लाइक 4 दिन में मैं क्या ही पढ़ लूँगा यार। लाइक गया आराम से एग्ज़ाम दे करके आया, रिजल्ट आते हैं एंड गेस व्हाट, आई वाज सिलेक्टेड। मैं उस टाइम पे शॉक्ड रह गया दैट क्या ये मैं ही हूँ। लाइक लिटरली 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ, तीसरी बार सिलेक्टेड। बट वो एग्ज़ाम कुछ इतना ज़्यादा मायने रखता नहीं है। मायने ये रखता है यार दैट कितनी खुशी की बात है यार मेरे लिए उस टाइम पे। मैं इसलिए खुश नहीं था यार बिकॉज मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। आई वॉज हैप्पी बिकॉज यार उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ यार गॉड्स प्लान बेबी, ये कुछ अलग चीज़ है, ये सबके साथ नहीं होती है।
ये सब तुम्हारे साथ हुई है कि तुम किसी चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करो, इतनी ज़्यादा दिन रात एक करो। एसएसटी को रटा था मैंने, जैसे मैंने बताया। हाँ, पता है उसमें ना एसएसटी नहीं थी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात थी। बट बाकी जो मैंने मेंटल एबिलिटी पढ़ा था और साइंस मैथ्स पढ़ा था, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम है, बहुत काम आया मेरे लिए वहाँ पे। एंड बाद में आई रियलाइज यार दैट मुझे वो मेहनत करनी थी। आई हैड टू डू दैट वर्क ताकि मैं यहाँ पर आकर के अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो जितनी भी मैंने अरे यार ये किस्मत तो यार अपनी दोस्त है यार, उसके बाद मैंने कभी अपनी किस्मत को कोसा नहीं कुछ समय के लिए। बिकॉज मुझे ना मतलब, क्योंकि कुछ समय तक मेरी लाइफ में कुछ इतना भयानक और भूचाल भरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो लाइफ है, उससे दोस्ती कर ली। दैट यार ये तो अपनी अच्छी दोस्त है यार। मतलब पहले थोड़ा सा भाव खाती है, गोस्टिंग करती है, बट बाद में आकर के रिप्लाई करती है यार। बाद में एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका था, तो मुझे एक जो है कोचिंग अलॉट हुई थी वहाँ पे। स्कॉलरशिप में क्या था दैट आपको एक फ्री कोचिंग अलॉट होनी थी। मुझे भी एक कोचिंग अलॉट होती है, श्रीमती के, इट वाज श्रीमती के नाम से कुछ कोचिंग का नाम था, आई डोंट नो व्हाट। तो आई वेंट देयर। वो जगह ना यार काफ़ी नहीं थी मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे जाते कैसे। मैंने 2 दिन पहले गूगल मैप पे सर्च मारा होगा एंड मैं चौंक गया, बिकॉज वहाँ पे कोई बस जाती नहीं थी डायरेक्ट। तो न जाने कैसे कैसे क्या कर करके पहले तो मैं उस कोचिंग वाली जगह को देखने के लिए पहुँचा। होता ना कि पहले आपको एक बार मिलने के लिए जाना पड़ता है। मैं गया, देख कर के आया यार वहाँ पे। कोचिंग की जगह तो ठीक थी यार, बट इकलौती चीज़ ये थी यार कि मैं वहाँ पे अकेले कैसे जाऊँगा। बिकॉज मैं शायद, देखो यार मुझे, हाँ, रट्टा मारने से चीज़ें याद होनी होती हैं, हो जाती हैं, मुझे रास्ते याद नहीं होते। जब तक मैं उन रास्तों पर 3-4 बार चल नहीं लेता, मुझे वो रास्ते ढंग से याद होते नहीं हैं। और ये कोचिंग के रास्ते तो मेरे लिए वैसे ही डिफ़िकल्ट से हो गए थे, सो इट वॉज नॉट हैपनिंग क्वाइट गुड। मैं 1-2 बार देखने गया पहले अपनी कोचिंग को, और वहाँ पर फिर मैंने रास्ते याद करे और फिर मैं वहाँ पे आराम से जाने लग गया। हमारी कोचिंग जो होती थी हफ्ते में 4 दिन होती थी, बाद में उन्होंने उसको बढ़ा करके 5 दिन कर दिया था। हमारी कोचिंग का ना ओरिएंटेशन डे था, पहली बार हमें बुलाया था, आप कोचिंग में वेलकम किया था। मैं वहाँ पे गया एंड आई वाज वो एक ट्रीटमेंट अलग थी, वो एक चीज़ अलग थी मेरे लिए। बिकॉज उस टाइम पे आई जस्ट रियलाइज यार कि आई वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ दैट। बिकॉज मेरा ना बचपन से काफ़ी मन था, मैंने ना कोई ट्यूशन क्लासेस कभी ली नहीं है, मैंने कभी ऑनलाइन टीचिंग में मैं भरोसा रखता नहीं हूँ। तो जितनी भी पढ़ाई करी थी आज तक आया खुद से करी थी। यूट्यूब पे एक आध बार सेशन देखना हो देख लिया, बट मोस्टली इट वाज माय सेल्फ स्टडी रूटीन दैट आई फॉलोड टिल माय 11th। अब जाकर के यार मुझे एक कोचिंग अलॉट हुई थी। मेरी क्लास में ना बच्चे बात किया करते थे, यार हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड मेरे लिए उस टाइम पे बड़ी बात ये होती थी यार कि उस टाइम पे अगर मैं अपने किसी दोस्त या फिर पड़ोस में जाकर किसी बच्चे से उसकी कोई कोचिंग की मॉड्यूल मांग करके लाऊं कुछ भी, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। एंड अब मुझे जाकर के एक कोचिंग अलाउड हुई थी जहाँ पे जाकर के मैं पढ़ सकता था, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। काफ़ी मज़े आ रहे थे यार मुझे तो, है ना? तुम्हें भी लग रहा होगा। नहीं, पहली बार जब मैं वहाँ पे गया तो मैं अपने भाई के साथ गया था, बट जब मैं दूसरी बार गया मैं रास्ता भूल गया। मुझे जिस बस स्टॉप पे उतरना था मैं उससे 3 बस स्टॉप आगे उतर गया। तो मैं पहले ही दिन अपनी कोचिंग में लेट पहुंचा। मैं पहले दिन अपनी कोचिंग में लेट पहुंचा। ओह मैन, या आई नो इट इज एम्बैरेसिंग, बट तुम्हें बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि तुम मेरे बारे में जान पाओ कि भैया हमें रास्ते याद नहीं होते, ठीक है? तो 3 स्टेशन आगे उतरने के बाद मैं वहाँ से पैदल चल कर के आया अपनी कोचिंग में।
ऑलराइट। तो वहाँ से ना मैं पैदल आया अपने कोचिंग में। पहले दिन मैं लेट आया हूँ। जो सर पढ़ा रहे थे उस टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया, हे आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने बोला हाँ सर, क्या बोलते हैं सर, ओरिएंटेशन के टाइम पे तो मिले थे हम। बोला हाँ 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 तुम तो वही हो, आ जाओ आ जाओ। सर ने मुझसे मेरा नाम पूछा, लाइक व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा ईश्वराज। उन्होंने बोला काफ़ी लंबा नाम नहीं है तुम्हारा। मैंने बोला सर विचित्र भी है। तो उन्होंने बोला सर आप मुझे ईशो बुला सकते हो। ऑल राइट, तो दैट इज़ हाउ मेरी कोचिंग का पहला दिन था। आगे और भी बहुत सारी कहानियाँ आने वाली मेरी कोचिंग से जुड़े। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट देम, उनको सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मेरी वीडियोस तुम्हें कैसी लगती हैं इसका फीडबैक तुम कमेंट सेक्शन में जाकर के दे सकते हो। तुम्हारी अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की टिप्पणियों के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। तो प्लीज़ जाइए और अपना ज्ञान हमें, एंड आपका ज्ञान, तो प्लीज़ जाओ कमेंट्स में और बताओ कैसी लगी ये वीडियो। बाय।